सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात्रि 8 बजे आए हैं 76वें गणतंत्र दिवस के शाम। सादे हैरानगी की बात है, गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार फिर जैन समाज के ऊपर कस के इधर से उधर से खूब तमाचे लगाए। सरकार को ये चाल किसने खिलाई कि जैन मंदिर दिखाकर भी उसका नाम नहीं बोला गया। पर उससे पहले बताएंगे सम्मेश शिखर जी में विध्वंसक क्रोधित हाथी, उसके बारे में जो अब जानकारी मिली है ना, उसने पैरों तले जमीन हटा दी है। वह विनाश करने आया था या तपस्या करने, विश्वास नहीं होगा। आज वह बताएंगे कैसे चला। आप भी पारसनाथ टोंक तक यानी चंदा प्रभु से आके इतनी दूर चलने में हाफ जाते हैं, पर वह चंदा प्रभु से चल के पारसनाथ तक आया। आज उसके प्रमाण पूरे हमारे पास हैं। देखते हैं आज उसकी खास बात कि वह चला था लगभग 10 बजे के आसपास। वह पारसनाथ टोंक नहीं, चंदा प्रभु टोंक पर था। जो हम बता रहे थे पहले, चंदा प्रभु से उसने अपनी कहते हैं यह वास्तव में क्रोध के साथ विध्वंस के साथ अपनी यात्रा शुरू करी थी। विश्वास कीजिए आज जो बता रहे हैं। हाँ, आप विश्वास नहीं करते, चंदा प्रभु से लेके पारस प्रभु तक की 9 किलोमीटर की यात्रा पड़ती है और कोई और रास्ता नहीं। उसने चुना भी था वही वंदना पथ जिससे हम और आप यात्रा करते हैं, वंदना करते हैं, हर टोंक के दर्शन करते हैं और इसके प्रमाण आज दिखा देते हैं। संभवतः चंदा प्रभु के पीछे से जो खारी घाटियां हैं वहां से कैसे चल के आज तक का इतिहास है कि पिछले 50-60 वर्षों में आज तक वन विभाग कहता है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी कहती है कि यहां पर कोई हाथी आज तक नहीं आया। सबसे पास जब आया तो वह 3 किलोमीटर दूर था। पहली बार हाथी एक था या अनेक थे, सवाल तो भी। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये लीद है चंदा प्रभु की सीढ़ियों से कुछ नीचे उतरकर। यह उसकी पहचान है। पहचानते होंगे कि हाथी की लीद है और यह पहचान बताती है कि हाथी यहाँ आया था। और हम कह रहे हैं हाथी ने अपनी यात्रा शुरू यहीं से की थी और यह उसका एक प्रमाण है। चंदा प्रभु टोंक से वह जिस तरह उतर के जाते ना, मुन्नी सूरज भगवान से आते हो, उस रास्ते को उसने पकड़ा और वहां से वह गौतम करतर होते हुए अजितना टोंक के पास से होते हुए नेमिला टोंक से पारस टोंक के चरण तक यानी सीढ़ियों से पहले कुछ सीढ़ियों 3-4 सीढ़ी तक गया। अविश्वसनीय है जो उसने करके दिखाया। हैरान होंगे आप, सुनते रहे आप। हाँ, हमने कहा ना चंदा प्रभु से मुनि देख रहे हैं आप, ये उसने जगह जगह दुकानों में तोड़फोड़ की, जगह जगह। मुनीश्वर टोंक से पहले ये दुकान पड़ती है, देख रहे हैं इसका बक्सा कैसे दबा दिया है। यह उसकी पहचान थी कि हाथी यहां भी आया था। ऐसे कई दुकानों में उसने कई उसके पल्लियां तोड़ी, यानी एक संकेत था कि अपनी अवैध दुकानें, हम आपको ये बता रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं हम, कि उसने ये क्लियर किया कि आप अपनी अवैध दुकानें इस तीर्थ से हटा लें, नहीं तो मैं फिर आऊंगा। अभी गया नहीं हूं। वैसे वन विभाग कहता है पता नहीं कहां गया है। पुलिस कहती है अभी रात में वंदना मत करने निकलिए क्योंकि वह कहीं भी हो सकता है, क्योंकि मिला नहीं है, गया नहीं है। हाँ, देख लिया आपने। आगे बढ़ते, उसने अनेक की दुकानों में तोड़फोड़ की। किसी के बिस्कुट के पैकेट पूरे खा गया, किसी के बाहर केले लटके थे, बोतलें पड़ी थी, सब चूर करके जैसे पानी पी रहा था, केले खा के उसने किए। अरे एक ने तो कहता है कल 24 तारीख सुबह ही 2 गांठ पूरे गंदन लाके उसने डब्बे में रखे थे, उसके पूरे के पूरे गन्ने खा गया। सोच लीजिए 60-70 गन्ने एक बार में कर गया। हाँ, उसने एक बार कैमरे में सामने कहा, सुन लीजिए आप। तुमरा सुने की रात में हाथी आया था। हाँ। कितना हाथी था वो तो नहीं देखे। तुम्हारा क्या नुकसान किया? गन्ना गन्ना खा गया। कितना? 2 बोझा। 2 बोझा गन्ना खा गया। तो अभी ये सब नया लेके आया है? नया लेके आया सुबह। कैसे पता चला कि हाथी ही खाया है? देखिए ना, ड्रम यहाँ गिरा के खाया है। ड्रम गिरा के खाया है। क्रोध में बढ़ता हुआ आया था और वह नेमिला टोंक देख रहे हैं, उसने इस बोर्ड को इस तरह मोड़ दिया जैसे कागज को मोड़ते हैं। देख रहे हैं आप पड़े हुए बोर्ड को, खूब यहां तक वह तहस नहस करता हुआ गुस्से में आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों में यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बताया। लगभग 100 लोगों से तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कल और आज में पूछताछ करके वह चैनल महालक्ष्मी आपके पास लाया है, प्रमाण के साथ दिखा रहा है। उनमें से एक प्रत्यक्षी ये भी है, गन्ने वाला तो वहां नहीं था लेकिन सफाई कर गया था। ये इन्होंने बताया कि लोगों ने बताया कि एक हाथी आ रहा है, उसके दुकानदार जग गए थे। उसने कहा इधर देखा उधर कहीं नहीं मिला था। सामने टॉर्च मारी तो कहते हैं एक आंधी तूफान सा पेड़ों के साथ निकल के आ रहा था। घबरा गया था ये तुरंत भागा था। कहते बाहर में गड़बड़ा गिरा भी था, पैर में इसके चोट लगी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जो ऐसे ही भाग रहा था, वह किनारे हटकर आया था क्योंकि अंधेरा था।
उसका हाथ की हड्डी टूट गई थी, वह नीचे जाके इलाज करा रहा है। इसने प्रत्यक्ष बताया कि इसने उस समय हाथी नहीं दिखाई दे रहे थे, लग रहा था कोई पहाड़ के अंदर से पेड़ जैसे तोड़ते मोड़ते होके कोई आगे बढ़ता आ रहा है, और दूसरी तरफ 4-5 वन विभाग के लोग टॉर्च लेके आ रहे थे, पर वह पूरे गुस्से में था हाथी। यह तो स्पष्ट हो गया वह किसी टोंक के ऊपर नहीं चढ़ा था, पर नेमिनाथ टोंक के पास आके यानी पारस प्रभु की टोंक का जैसे इंतजार था, और उसने जो यहां किया वह तो सबसे हैरत अंगेज था। वन विभाग का ये केबिन है ना, बना हुआ पोंटा केबिन देख रहे हैं अब ये, इसमें उसने यहाँ विश्राम की जगह बना रखी है। उस दिन चित्रा से, ये देख रहे हैं बद्दलपुर में जहाँ शीतल महाराज जी का जन्म कल्याणक है वो है, वहीं की धरा के पास है चित्रा, उस जिले से ही 5 नवयुवक आए थे रात को। यह दुकानदारों ने बताया, उन्होंने कहा कि हम अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आप सुन लीजिए जो उन्होंने बताई वह बता रहे, हैरान हो जाएंगे सुनकर आप। हाँ, वह 5 क्योंकि रात हो गई जा रहा तो हम नीचे नहीं जा सकते, वह 5 इसी केबिन में सो गए थे। यह फोटो हमने आज सुबह ली है, इसमें सो गए थे। हाथी जब आया उन्हें पता नहीं चला, वो गहरी नींद में थे। एक एक कर को 5 को उसने सूंड से हाथी ने उनको पकड़ के बाहर निकाला, खड़ा कर दिया। 5 को उसने खड़ा करने के बाद हाथी ने इधर नहीं देखा, उनको सांप सूख गया, वे खड़े रहे क्योंकि भागे तो कहीं कुचल ना दे। हाथी ने उनको छेड़ा नहीं, बस खड़ा कर दिया जगह कर, जैसे यहां पिकनिक मनाने नहीं आना है तो दर्शन करने आना है, जैसे मुझे जाना है। और कहते कहते वह पारस टोंक की ओर बढ़ गया था। नेमिनाथ टोंक से पारस टोंक के बीच में यह कई 4-5 दुकानदारों ने बताया। वहां से यहां तक जितनी दुकानें पड़ती है ना, उससे ज्यादा दुकानें नेमिनाथ टोंक के नीचे यानी पारस टोंक के नीचे से ऊपर तक पड़ती, दोनों तरफ बिल्कुल, यानी ऐसी जिन पर अब भी केले लटक रहे हैं, फल लटक रहे हैं, बोतलें लटक रही हैं, बहुत कुछ लटक रहा है। किसी दुकान पे कुछ गुटके लटक रहे हैं, हम ये भी बता दें आपको, किसी के यहाँ नमकीन लटक रही है। पर हाथी ने यहां आने के बाद किसी एक दुकान पर ना कुछ छुआ, ना तोड़ा, ना फोड़ा, ना बल्ली गिराई, ना फल तोड़े, ना कुछ किया। यह एक बहुत बड़े अचरज की बात है। यहां तक के दुकानदार बता रहे हैं कि 25% दुकानदारों ने कहा कि हमारी दुकान पर तोड़फोड़ हुई या कुछ खाया या कुछ किया उसने। लेकिन यहां पर हमें लगभग 82 दुकानों से पता चला, एक भी दुकान वाला ने यह नहीं कहा कि हमारी दुकान पर कुछ किया। हां, उन्होंने जाते हुए उसको देखा था। गजब की बात है, हर कोई हैरान था कि यहां आके कैसे हाथी वह शांत हो गया था। क्या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? पंचेंद्रिय जीव है, सोचिए जरा वह कर क्या रहा था। उसके पैर जहां विनाश के थे वहां केबिन में पड़े 5 व्यक्ति छोड़ा उसने, और यहां पर आके शांत होकर वह आगे जा रहा था। दुकानदारों ने अपनी रिकॉर्डिंग बगैर बताया, उन दुकानों ने बताया कि वे जो 5 लड़के जब रात को आए थे, जो उनको खींच के लाया था, सुन्न हो गए थे। सुबह उन्होंने कल नहाने के बाद नारियल लिया, पारस प्रभु के दर्शन करे, माथा टेका और वहां से वापस चित्रा चले गए। यानी उन्हें लगा कि हमें जैसे आज पारस प्रभु ने ही मौत से बचाया है। पर यह सोचने की वाली बात थी, दिमाग में हाथी की क्या बात थी और उनके मन में क्या थी। पर उन्होंने यह पारस प्रभु को माना और यह नारियल चढ़ाने का, जिस नारियल से उन्होंने खरीदा नीम के पास से, उसने यह बात खबर दी और उसने बताया कि फिर वह नीचे चले गए वह हाथ जोड़ने के बाद। पर हाथी क्या कर रहा था? दुकानदारों ने बताया कि जब हमें घबरा गए थे कि हम दुकान को कुछ करें, कैसे करें, नहीं, हिम्मत नहीं थी। वह एक एक कदम करके दौड़ता हुआ आ रहा था। वह पारस टोंक पर 3-4 सीढ़ी चढ़ा, उसने सूंड नीचे की। कहते हैं थोड़ी सी रोशनी के अंदर कुछ दिख रहा था। वैसे अमावस्या आने वाली है 3 दिन बाद, आज द्वादशी है। आज हमारे 12वें तीर्थंकर का घर जन्म और तप कल्याणक है। पर सोचिए वह यहाँ दुकानदारों के अनुसार उसने यहाँ जैसे अपना माथा टेका, 1 मिनट 1.5 मिनट यूं ही खड़ा रहा और कहते हैं उसके बाद दाईं ओर से वह नीचे निकल गया। किधर गया, क्या हुआ, किसी को पता नहीं। सब उसको देखकर हैरत में थे कि वह क्या कर रहा था और क्या यहाँ के शांत हुआ था। यह अद्भुत चमत्कारी बात है। एक हाथी था या अनेक थे, सवाल अनुत्तर है। पर पहली बार इतिहास में यहाँ पे निकट के पहली बार हाथी इस टोंकों पर आया, विध्वंस किया और शांति से जैसे दर्शन करने में कोई परेशान ना करे, यहाँ के दर्शन करके चला गया। इससे बड़ा अजूबा प्रत्यक्षदर्शियों ने आज तक नहीं देखा, हमने नहीं सुना, शायद आपने भी नहीं सुना। कैसी श्रद्धा दिखा रहा है जैन समाज के प्रति, इस अनादि निरंतर तीर्थ के प्रति गजराज हाथी।
विध्वंस करता हुआ शांति से आता है। कहता है यही है जीवन की एक रेखा को उसने बता दिया कि इंसान के जीवन में कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय ऐसा विध्वंस रहता है, पर कहते हैं पारस के चरणों में आके सब शांत हो जाता है। ऐसी दुकानें मत लगाओ। दूसरा संकेत ये भी है कि यह तबाही आज मैं कर रहा हूँ, कल प्रकृति करेगी। करुणा ने मार मारी थी इस तरह के। यहाँ पे तीसरा उसने बताया कि तुम यहाँ पर आराम करने, पर्यटन करने मत आओ, मैं तुम्हें आज खड़ा कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। ये 3 बड़े संकेत। चौथा, सर टका दो, टिका दो, अपना मत्था टिका दो, पारसनाथ पे सब कुछ कृपा हो जाएगी। एक त्रियंश ने 4 बड़े संदेश दे दिए इंसान को कि ध्यान रखना, आज तक गजराज यहाँ नहीं आया है। जानते हो ना, यहाँ से सबसे पहले कौन गए मोक्ष? अजितनाथ भगवान। और अजित भगवान का पता है चिन्ह क्या है? हाथी। क्या क्या संकेत देता है? उसने अजितनाथ नौक के पास से ही उन 4 आदमी को हटाया है। वहीं पर उसने बोर्ड को मोड़ करके अपनी पहचान को यहां पर बताया है। क्या कह रहा था हाथी? बहुत कुछ गहराई की बात है, समझने वाले समझ जाते हैं, पर अंदर तक उन्हीं की उतरती है जो श्रद्धा और भक्ति से यहां आते हैं। फिर मिलेंगे, कल बात करेंगे आपसे इसी से शाम को। गणतंत्र परेड में राजपथ के ऊपर से जब झांकियां निकली तो कैसे करारा तमाचा लगा था, वह आज नहीं कल बात करेंगे अखबारों की कतरनों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।